मनाली बस स्टैंड के अड्डा इंचार्ज राम सिंह ने चालकों द्वारा लगाए गए रिश्वत और कमीशन के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें झूठा और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी रोटेशन और अनुशासनहीनता पर कार्रवाई से नाराज कुछ चालक हताशा में से आरोप लगा रहे हैं। राम सिंह के अनुसार रात के समय ड्यूटी के दौरान शराब सेवन और ताश खेलने की शिकायतों के चलते 5 चालकों को ड्यूटी से हटाया गया। उन्होंने कहा कि सीजन के दौरान ट्रैफिक जाम से बचने के लिए प्रशासन के निर्देशानुसार वाहनों को निर्धारित स्थानों पर पार्क करवाया जाता है। उन्होंने आरोप लगाने वाले चालक के रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उसके खिलाफ पहले भी शिकायत और कार्रवाई हो चुकी है। राम सिंह ने कहा कि यदि किसी के पास आरोपों के सबूत है तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए। जिस तरह से आपके ऊपर इल्जाम लगाए कि 500 रुपए का, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? हाँ, मैं जानकारी देने चाहता हूँ कि मैं राम सिंह अड्डा इंचार्ज मनाली हूँ और मेरे पास 6 स्टाफ जो है नीचे से एक्स्ट्रा भेजे। 2 स्टाफ मेरे पास यहीं थे चले हुए जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियां चलाते हैं। तो इनको जैसे ही वो 6 स्टाफ आए तो इनको 8 को मैंने मिक्स कर दिया और मेरे पास ऑन रिकॉर्ड जो है सबकी ड्यूटियां रोटेशन में लगाता हूँ। जो 2 एक केलोंग जाएगा, एक 7:30 बजे कुल्लू जाएगा। उसके बाद आएंगे फिर जो 6 गाड़ियां मैंने पर्टिकुलर जो है रोहतांग के लिए लगाई हुई है और जो लोकल जाएगा वो दूसरे दिन पहला टाइम जाएगा। फिर 6 बच्चों को बार बार ही कंटिन्यू बराबर बदल बदल के लगाता हूँ। लोकल भी लगाऊंगा और 3 दिन रोहतांग के लिए भी लगाएंगे इनको। जो ये प्रवीण और नागेंद्र जी है तो लास्ट में इनकी एक एक दिन जो है लेट ड्यूटी लगी। तो उस दिन जो गाड़ी की जो कैपेसिटी रही तो जो सवारियां मेरे पास 5 ही बस की सवारी हुई तो 6ठी मैंने जो है इसको होल्ड कर दिया। होल्ड करने के बाद मेरे को कुल्लू से फोन आता है कि आपके पास कितने ड्राइवर बच रहे हैं। मैंने बोला कि ऐसे तो मेरे पास एक ड्राइवर बच रहा है पर आज तो मेरे को बच रहा है पर कल नहीं बच पाएगा। बोले कोई बात नहीं, हम कल के लिए सोचेंगे, आज के दिन इनको नीचे ड्यूटी के लिए भेजो। तो मैंने भेज दिया, कोई लोकल चेकर लगाना होगा। फिर बोले कल शाम सवेरे में भेज दूंगा। मैंने ठीक है। और जैसे कि दूसरे दिन मैंने प्रवीण बचा मेरे पास, मैंने प्रवीण को भी भेज दिया। तो इन्होंने मेरे पास जो एलिगेशन लगाया कि भाई हमारे को क्यों भेजा, जो लास्ट टाइम में जो भी होगा अगर नीचे जरूरत पड़ती है तो वो मांग सकते हैं मेरे से ड्राइवर। जो 5 गाड़ियां गई तो 6ठा तो मेरे को भेजना ही पड़ेगा। 7 गाड़ियां जो है ऑन रूट लगी तो एक ड्राइवर बचा तो मैं कहाँ रखूं उसको। तो मैं या तो स्पेयर में रखता है या तो मैं इसको स्पेयर से इसको नीचे भेज देता हूँ। तो ये दोनों गए तो ये डीडीएम साहब के पास चले गए। इन्होंने बोला कि हमारे को जबरदस्ती राम सिंह ने नीचे भेजा, पर ऐसा कोई ये नहीं था मेरा। दूसरी बात, इनकी रोज आए दिन कंप्लेंट आती थी मेरे पास कि ऊपर से आते थे और नीचे ये बस स्टैंड में रेस्ट रूम है जहाँ चार्जिंग पॉइंट बनाए हुए हैं, वहाँ वो करते थे, शराब पीते थे, ताश खेलते थे रात को। तो मैंने बोला कि इनको आ रहा अपनी गाड़ियां भी चार्ज करो और ये पहले से ही ऐसा प्रोसेस है कि गाड़ियां भी जिसने रोहतांग जाना वो गाड़ी भी चार्ज करेगा और चलाएगा भी सवेरे। तो इनको टर्न बाई टर्न भेज रहे थे। फिर इनको जो है वापस जैसे ही भेजा है तो ये हताश हो गए और इन्होंने बोला कि हमारे को ये इस साल नहीं, पिछले साल से प्रशासन ने ऑर्डर, जाम होने के कारण मनाली में बहुत क्राउड होता है। मैक्सिमम पुलिस वालों को पता है, मीडिया वालों को पता है, आम पब्लिक, आम जनमानस को पता है कि भाई जाम लगता है। तो ये भांग के एक जगह है जहां हमारी गाड़ियां 2 जो है प्रॉपरली लग जाती है वहां साइड में। तो वहां 5-6 दुकानें हैं। तो हमने उनको बोला कि वहां जाके, प्रशासन ने बोला कि वहां जाके रोको। प्रशासन ने बोला तो ठीक है, तो वहीं रुकती है। हमने कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं किए। तो ये जो 173 नंबर की बात कर रहे हैं या कोई कमीशन की बात कर रहे हैं, तो हमने वैसे कोई, हमारे से कोई बातचीत नहीं है। जहां मर्जी से ड्रेस खरीदे, जहां मर्जी से ले, जहां मर्जी दे, हमारे को कोई लेना नहीं। पर हाँ, गाड़ी जो है हमने बोला है कि वहां साइड में लगानी है। वहां एक पर्टिकुलर सर्विस स्टेशन है, वहां सवेरे सवेरे कोई नहीं होता, वहां लगानी है। ये पिछले ईयर से थी ये जो जगह बनी थी वहां, तो इस बारी भी वैसा ही लगा। तो अब जब ये इनको नीचे भेजे तो ये डीडीएम साहब के पास घुस गया जाके, भाई राम सिंह 500 मांगता है। तो मेरे जब इतने भी ड्राइवर है या मेरे और लोग हैं, इनसे पूछ लो कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने ना कोई 500 लिया, ना मैंने कोई 500 दिया इनको। ये झूठा एक इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर
और मेरी जो है यहाँ 20-22 साल सर्विस होगी। मैं अपने सर्विस के हिसाब से ईमानदारी से काम किया हुआ है। अगर इन केस डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को या मेरे डिपार्टमेंट को रेवेन्यू देखना होगा पिछले साल और इस साल के अकॉर्डिंग, कैश देख ले, पार्किंग का देख ले, यहाँ का चेक कर ले कि कितना कैश है। और रही 500 की बात, तो ये हर बार इसको मैंने कोई ऐसा नहीं किया हुआ है और ना ही कोई हमारे को, ना मेरे डिपार्टमेंट को कोई कमीशन आती है, ना मुझे कोई कमीशन आती है, ना कोई मंत्री का रोल है इसमें, ये ना कोई एमडी का रोल है। सिर्फ इन्होंने ये किया। और ये जो ड्राइवर है जो बोल रहा है प्रवीण जी, ये पिछली बार भी अटल टनल को, फ्लाई टनल को ओवरटेक किया था इसने और तभी इसको 9,000 रुपये फाइन हुआ था। उसके बाद एक फिर ये चंबा में ट्रांसफर हुआ, चंबा से कंप्लेंट हुई, फिर शिमला चला गया। शिमला में इसने कोई लेडीज को रौंदा, फिर उसमें केस बना इसका। फिर दोबारा ये सस्पेंड होके कुल्लू आ गया। कुल्लू आने के बाद इसको यहाँ से हटाया तो ये क्या करते थे, मड़ी से आगे मनमर्जी करते थे। तो मैंने ऑप्शन रखा था कि सर ये ऐसे भी करते हैं ये लोग, तो सामने इनको सख्त निर्देश दिए थे कि जब सवारियां भेजनी है तो इनको प्रॉपरली घुमाओ, हम पैसे लेते हैं इनसे। तो बार बार ये नहीं मान रहे थे, तो ये चले गए। इन्होंने अपने जो कमीशन के चक्कर में हताश होके हमारे ऊपर झूठे रोप लगा दिए इन्होंने। और जब अब झूठे रोप लगाए तो मीडिया में चले गए ये, जबकि इनके पास ऐसा कोई सबूत है तो मेरे को प्रैक्टिकल दिखाए, जो कि भाई मैंने दिए या लिए हैं, इसके दिए दिखाए। और जो मेरे बाकी ड्राइवर है उनको भी पूछ लीजिए कि क्या ये है जो मेरे पास चलते हैं। कुछ एक ये शराब पीते हैं, जो 4-5 है वो सारे सरकार ने हटा दिए इनको, 5 के 5। अब जो 5 नए आए तो उनको पूछो कि कैसा चल रहा है काम। और 2 हमारे पास पुराने चले वहीं आई, तो ऐसा है।